तो ये आप ऊपर वाली रैक देख रहे हो, ये हम क्लचर्स, हेयर बैंड्स, पिन, छोटा बच्चे को भी आप बैठा दोगे वो भी सामान इजीली निकाल के दे देगा। और चमकती हुई दुकान होगी तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है, बस ऐसे ही है। और ये कुछ पीसेस बच रहे हैं, सिंदूर वगैरह रखे हुए हैं। सावन की शॉपिंग शुरू हो चुकी है, चुक्स दिखाई दे रहे हैं सारे। ये मैंने, आप सोच रहे होंगे ये लकड़ी वाली अलमारी में मैंने क्या रखा है, पिछले 6 दिन से कर रही हूँ, लेकिन अब सावन लगने में कुछ ही दिन बाकी हैं। चूड़ियों का कलेक्शन और कंगनों का कलेक्शन मैंने आपको दिखाई दिया, जो कि आपको बहुत पसंद आया, तो उसके लिए थैंक यू। और अब हम बात करते हैं त्योहारों से पहले शॉप की साफ सफाई, जो कि बहुत जरूरी है। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। तो आज मैं बताने वाली हूँ खाली चूड़ियां और कंगन लाने से ही कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस टाइम से जो बैक टू बैक आपके फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको बिल्कुल भी डस्टिंग का टाइम नहीं मिलेगा। और इस टाइम पे हमारी दुकान बहुत गंदगी हो जाती है, क्योंकि हम बोर हो जाते हैं बैठे बैठे। गर्मियों में काम करना हमको गर्मी लगने लगती है, तो इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है, फिर पूरा टाइम आप सफाई नहीं कर पाओगे। तो इस टाइम पे आप अपनी दुकान को इस तरह से एडजस्ट करके रखें सामान, कि कोई कस्टमर आता है तो फटाक से आप सामान निकाल के तुरंत दिखा दो। जो भी वो सामान मांगता है आप उसको तुरंत निकाल के दे सको ईजिली। तो बस मैंने भी थोड़ा सी सेटिंग करी हो, और मैं कम से कम 5-6 दिन से सेटिंग कर रही हूँ, साफ सफाई कर रही हूँ, उसके बाद भी धूल हो रही है। तो देखो मैंने क्या सेटिंग करूँ, चलो मैं दिखाती हूँ। पहले से आपने मेरी दुकान देखी हुई है, फिर भी थोड़ी सी दिखाती हूँ और स्टार्टिंग करती हूँ आगे से। तो ये आप ऊपर वाली रैक देख रहे हो, ये हमने साफ करी थी और इसमें हमारे ज्वेलरी की डमी लगी हुई थी, जो कि मैंने हटा दी है। और उसके बाद ये झुमके वगैरह आ रहे हैं, वो एज इट ऐसे ही है। यहाँ पे हमारी इस जगह मेरी रैक होती थी पैड वगैरह की, वो मैंने बाहर काउंटर पे कर दी, उसे भी मैं दिखा दूंगी। तो ये यहाँ से हटा दी, क्योंकि इस टाइम पे बिंदी और फॉल वगैरह बहुत सेल होती है, तो वो हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए था निकालने के लिए, इसलिए हमने यहाँ रख दिया। डमी हमने ज्वेलरी की इसलिए हटा दी है क्योंकि ये सीजन होता है नमी का, यानी कि बारिश आने वाली है, तो बारिश के दिनों में ज्वेलरी सबसे ज्यादा खराब हो जाती है, चाहे वो पॉलिथीन में कवर भी हो तब भी। तो इसलिए मैंने वो ज्वेलरी हटा दी और धो के हम इस तरह से इनको पैक करके रख देंगे इन डमियों को। तो आप ना ज्वेलरी जिसकी भी ओपन है वो अंदर रख लें, क्योंकि इन दिनों खराब हो जाती है। और हम भी ये झुमके वगैरह जो है ये भी हम अंदर रखने वाले हैं, क्योंकि ये भी खराब होंगे। अब देखते हैं मैंने सेटिंग क्या करी है। तो सबसे पहले इधर आ जाइए। सबसे पहले तो ये वाली रैक लेते हैं, जिसमें मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट रख रखा है आपकी ब्यूटी निखारने के लिए। तो देखो सबसे पहले तो ऊपर देखो, ये सारे डिब्बे हमने भगवान जी के श्रृंगार का सामान रखा है, जहाँ हमारा श्रृंगार वही हमारे भगवान जी का श्रृंगार है, ठीक है। इसके बाद ये रैक आती है जिसमें वैक्स वगैरह रखी हुई है, मैंने वैक्स की पट्टियाँ ग्लिसरीन वगैरह रखी है। इसके नीचे हमारी आती है जिसमें मैंने इस तरह से लिपस्टिक, सारे बॉक्सों में मैंने लिपस्टिक रख दी है, क्योंकि बहुत गंदी हो रही थी और ये कुछ पीसेस बच रहे थे, तो मैंने इस तरह से रख दी, जिससे कि ये साफ और अच्छी भी लग रही है। सबके रेट हमको पता होता है, तो पास से देखो ये इस तरह से मैंने रख दी। और कुछ बॉक्स रखे हुए हैं इधर, सब लिप ग्लॉस वगैरह मैंने इस तरह से सेट कर दिया। इसमें सिंदूर वगैरह रखे हुए हैं, जो ईजिली अब मुंसनी का सामान चलेगा तो हमको निकालने में बहुत आसानी रहेगी। इसके बाद यहाँ पर बिंदी और कीप का सामान आएगा, अभी प्रोडक्ट आना सावन का रह गया है। यहाँ हम कीप और मेहंदी वगैरह रखेंगे, यहाँ बिंदी वगैरह, यहाँ हमारी सारी बिंदी आईलाइनर ये सब रखा हुआ है। नीचे इन दिनों तीजों के टाइम पे आपका फॉल पिको चलता है, तो देखो यहाँ रील रखी है, यहाँ अस्तर रखे हुए हैं, और यह सिलाई का सामान है, ठीक है। अब इस रैक पे आते हैं, जहाँ मैंने क्लचर्स, हेयर बैंड्स, पिन, धागे, नजरिया वगैरह, और इसमें सारे कॉम, सीचे और हेयर एक्सेसरीज हैं। यहाँ पर भी हेयर एक्सेसरीज सारी आप देख ही रहे हो, सारे हेयर एक्सेसरीज है। और यहाँ पर कुछ थोड़ा रिबन और कुछ थोड़ा सा सामान मैशअप हो रहा है, मिल रहा है, धागे वगैरह हैं, नाड़े वगैरह हैं। और अब के मैंने जो चेंज किया है थोड़ा सा दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे ज्वेलरी के बॉक्स लगाए हैं। ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं सारे, ये मैंने ज्वेलरी के बॉक्स लगा दिए यहाँ पर, क्योंकि इस टाइम पे ज्वेलरी थोड़ा कम सेल होगी और ये सारी चीजें ज्यादा सेल होंगी। तो श्रृंगार का सामान ज्यादा सेल होगा, इसलिए हमने ज्वेलरी यहाँ रख दी है। वहां हमने क्या रखा है, जहाँ हमने ज्वेलरी रखी थी वो भी बताती हूँ। अब आते हैं ये वाली रैक पर। ऊपर सारे एक्स्ट्रा सामान है जो जन्माष्टमी पर निकलेगा सारा सामान मेरा। उसके बाद ये नीचे वाली अलमारी में आपने हमेशा मेरी चूड़े या चूड़ियाँ रखी हुई देखी होंगी। इस बार मैंने यहाँ चूड़ियों की डब्बे लगाए हुए हैं। ये डब्बे, नया कलेक्शन जितना भी है वो यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ लगा दी हैं। यहाँ पर बर्थडे का सामान है, यहाँ स्टेशनरी है, बॉक्स में दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर भगवान जी के कपड़े आएंगे। इसके बाद यहाँ हमारे अंडर गारमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, यहाँ हैंकी वगैरह आ जाते हैं, सॉक्स वगैरह हैं, और बच्चों की कच्चे बनियान वगैरह सब हैं। ये चूड़ियाँ हैं। उधर हमारे क्लच वगैरह, पर्स वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पर सारा शादी का सामान रखा है।
जिसमें हल्दी की प्लेट वगैरह सब है। अब ये जो चूड़ियाँ मैंने यहाँ इस अलमारी में से शिफ्ट करी है, तो आप सोच रहे होंगे ये लकड़ी वाली अलमारी में मैंने क्या रखा है, तो चलो इधर देखते हैं क्या रखा है। अब ये वाली लकड़ी में मेरी चूड़ियाँ भरा हुआ करती थी, पहले आपने देखा हो तो डिब्बियाँ लगी थी। ये वाली इस बार मैंने पूरी की पूरी अलमारी पूजा की सामग्री की कर ली, क्योंकि आपको जानते हो मेरी मल्टीपर्पज़ दुकान है, पूजा का सामान भी यहाँ मिलता है। तो मैंने एक एक करके देखो दीपक अखंड जोत रखी है, यहाँ सुपारी जायफल वगैरह, ये मोमबत्ती कपूर सारा जो भी है सारा सामान रखा हुआ है। तो बॉक्स बच गए थे तो हमने यहाँ क्लचर वगैरह रख दिए, या सिंहासन नीचे आप देख ही रहे हो, सारा का सारा सामान रखा हुआ है। और आज हमने सफाई की है, सफाई तो पिछले 6 दिन से कर रही हूँ, लेकिन अभी हमने धुलाई करी है तो ये सारा फैला पड़ा और गीला हो रहा है। चलो बाहर देखते हैं। काउंटर पे मैंने इस तरह से चूड़ियाँ लगाई हैं, अभी काउंटर सजाना बाकी रह गया है, क्योंकि मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं सफाई कर रही हूँ, ये बता चुकी हूँ मैं आपको। 5 दिन बाद मेरी दुकान जगमगा जाएगी अच्छे तरीके से। ये रैक देखो आपने, मैंने इस तरह से मैनेज कर रखा है कि कोई छोटा बच्चे को भी आप बैठा दोगे वो भी सामान ईजिली निकाल के दे देगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी सामान निकालने में। और सफाई करने के बाद भी करते करते भी गंदगी आपको दिखाई दे गई, गंदगी आराम से आ जाती है, कहीं भी कैसे भी आई जाती है ना। तो सामान ऐसे व्यवस्थित रखें कि इजीली निकाल के हम रख सकें। और हमने डाइपर्स और पैड की अलमारी भी रख कर ली है इधर की साइड कॉर्नर में, जिससे कि कोई भी लेडीज या लड़की अपना इजीली लेके आराम से रख सके। चलो तो अब बात करते हैं इससे होगा क्या। मैं साफ सफाई की इसलिए कह रही हूँ आपसे, क्योंकि फिर पूरी जो हमारा दिवाली तक बल्कि सर्दियों तक जब सीजन स्टार्ट हो जाता है शादी का, फिर हमें टाइम नहीं मिलता अपनी दुकान को साफ करने का। और यही टाइम होता है नए नए ग्राहक आपकी दुकान पर आते हैं, तो साफ सुथरी चीज़ उनके हाथ में पकड़ाओगे, साफ और चमकती हुई दुकान होगी तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है। बस इसीलिए आपको ये टाइम होता है साफ सफाई करने का। हालांकि सावन की शॉपिंग शुरू हो चुकी है, चूड़ियाँ वूड़ियाँ सेलिंग शुरू हो चुकी है, हम उस बीच में सामान भी दे रहे हैं और हम सफाई भी कर रहे हैं, क्योंकि हम जल्दी सुबह आ जाते हैं तो धूप में काम करते हैं, क्योंकि धूप में काम आते हैं। तो आप भी अपनी दुकान को स्वस्थ और व्यवस्थित रखें और जगमगाती रखें। एडजस्ट ऐसा करें सामान कि इजीली निकाल के दे सकते हैं। फिर हम बैक टू बैक फेस्टिवल है, हम नहीं कर पाएंगे, हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, आपकी दुकान खूब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो पूछने के लिए, मैं वहाँ हेल्प कर दूंगी, मुझे टाइम मिलेगा। मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, मोस्टली कोई मैसेज आता है मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो आपको सावन स्पेशल सामान और क्या रखना है वो आने वाली है। बस थोड़ा सफाई की वजह से वो मैंने सामान नहीं लगाया अभी, क्योंकि गंदा हो जाएगा, है ना। उसके बाद मैं लेके आऊँगी और बताऊँगी कि आप और क्या रखें जिससे कि सेल और बढ़ जाए। तो अभी तक के लिए बाय बाय। हाई पर लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय, राधे राधे।